जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे ने पुलिस वालों पर किस तरह गोलियां चलाई और 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। उसी को लेकर जैसे ही विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया, उसी को लेकर विपक्ष पार्टी सवालों पे सवाल किए जा रही है। उसी का जवाब देने आए हैं राजा राजेंद्र जी। तो आइए सुनते हैं राजा राजेंद्र जी का क्या कहना, जिस तरह विपक्ष आरोप पे आरोप लगाए जा रही है इस विकास दुबे के अकाउंट को लेकर। ये मैंने देखा बयान इन लोगों का। कई लोग कहते थे वो लंगड़ा है, तो लंगड़ा आदमी भाग नहीं सकता क्या? इस तरह के जो बयान हैं उनके कि गाड़ी कैसे पलट गई, तो मैं प्रियंका जी से भी, अखिलेश यादव से भी, और भी जितने वहाँ के नेता बोल रहे हैं, मैं उनसे सबसे पूछ रहा हूँ कि कानपुर में उसी दिन बरसात क्यों हो गई? बरसात हुई है ना, तो बरसात भी योगी ने करा दिया क्या, या पुलिस ने करा दिया था? गाड़ी फिसल नहीं सकती। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो काल्पनिक की तरह दिखता है। कई लोग जहाज से गिर जाते हैं, सब मर जाता है और कोई बच जाता है। तो ये उसमें दाग नहीं लगा जी, उसके शीशा नहीं फूटा जी, उसने बदल क्यों दिया जी? इस तरह से। और प्रियंका जी तो कह रहे थे कि चार्टर्ड विमान से लाना चाहिए था और आरती उतारना चाहिए था, राजभोग खिलाना चाहिए था, 56 भोग। उस टाइम में आपको याद नहीं आया जब एक डीएसपी का कुल्हाड़ी से पैर काटा गया, लूट करके ले गया, हथियार लूट के लेके गया, तब आपको नहीं समझ आया? और मैं प्रियंका जी, आप ये बताइए, आपने कहा कि जी बहुत पोल खोल देता जिंदा रहता तो कृष्णानंद के हत्यारे कितना खोल दिया, वो तो जीवित हैं अभी तक। एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, उनके हत्यारे जीवित थे, पकड़े गए, उन्होंने कितना खोल दिया। आपकी परिवार में ही देख लीजिए प्रियंका जी, प्रधानमंत्री जी की श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई और जिसने गोली चलाया वो जीवित पकड़ा गया। तो कितने सफ़ेद पोशों का सिपाही गोली मार देगा बगैर मास्टरमाइंड के? कितने लोगों ने उस योजना को बनाया, क्यों नहीं उस सिपाही ने राज खोल दिया? राजीव गांधी की हत्या हुई, हत्यारे पकड़े गए, कितने सफ़ेद पोश का, कितने आईएएस का, कितने आईपीएस का पोल खोल दिया, फाइल में दर्ज हो गया। कितने का खोला? हम उस चिरकुट का नहीं समझते कि ग्राम ब्लॉक अध्यक्ष का बता दे, या ब्लॉक प्रमुख का नाम ले ले, या होमगार्ड वाले का ले ले, या सिपाही का ले ले, या दरोगा का ले ले। दरोगा का तो ऐसे ही तुम चले जाओ अभी एसपी के पास कि मुझको गाली दे रहा था, झूठे बोल दो जा करके, तो सस्पेंड हो जाएगा। ये तो बेचारे बहुत बेचारे हैं। जो आईपीएस होता है, आईएएस होता है, ब्यूरोक्रेट्स होता है, टॉप 10 जो होता है, उनमें से किसी का नाम आया है आज तक? बहुत सारे पकड़े गए जीवित। तो जीवित क्यों पकड़ा जाए? 200 आदमियों की सिक्योरिटी देने के लिए, जेड प्लस देने के लिए? एक को कौन सी तारीख में लेके जाते हैं? एक बस होती है, उसको क्या कहते हैं, जो पूरा जो बैन होती है, उसको बोलते हैं, देखो ब्रह्मास्त्र टाइप का ऐसा कुछ नाम है उसका। वो बस में जाएगा, सब उतरेगा,
चारों तरफ से उसको घेरेगा जैसे वो राज्यपाल जा रहा हो। तो राज्यपाल बनाने के लिए जीवित रखना है या जेल के अंदर से संचालन करने के लिए जीवित रखना है आपको? अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं राजा साहब। अखिलेश यादव से हम पूछना चाहते हैं कि बिहार की एक बहुत बड़ी दस्यु सरगना थी फूलन देवी, वो जीवित सरेंडर हुई ना, आत्मसमर्पण हुआ ना उसका। कितने सफ़ेद पोश का नाम लिया उसने, कितने सफ़ेद पोश का नाम लिया? अखिलेश जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी पार्टी ने उसको सांसद का टिकट दिया और सांसद बनाया, तब आपको शर्म नहीं है? तब नहीं पोल खोल लिया कि किसका किसका हाथ था, किसने किसने इसकी मदद किया? बिना मदद किए वो इतना बड़ी सरगना चल रही थी। वो चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबा दो हाथी का नारा लगाने वाली मायावती जी ने भी सवाल उठा दिया योगी सरकार पर। नहीं, मायावती तो जो क्या होता है, जो बुझा पटाखा होता है ना, जो निर्बल हो जाता है, वो केवल खींच निकाल सकता है, उसके बस का तो कुछ है नहीं। अब उनका ड्रामा ख़त्म हो गया, फिल्म बंद। जो उन्होंने तो कहा था जूते 4 मारो सबको, तो किसको जूते मार लिया? तो उनकी फिल्म खत्म। उनमें अब कुछ नहीं है, वो अपना मुंह जिया रही हैं। जब तक जीवित है तो जियाती रहे, क्योंकि पैसा बटोर लिया है, पैसा का गहगड्ढ है। इनसे पूछो कि तुम्हारी क्यों नहीं रेड होनी चाहिए, तुम्हारा जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, तुमने कितने गुंडे पाला, तुम्हारी कौन सी मिल चल रही थी जो 4,000-5,000 करोड़ की ITR तुम्हारी भरी जा रही है? मिल चल रही थी या बड़े भारी तालुकेदार की बेटी थी तुम? कहाँ से आया पैसा ये? यानी कि ये जितने भी बयान विपक्ष दे रहा है, ये राजनीतिक गेम खेला जा रहा है आम जनता के साथ। ये तो मुंह जिया रहे हैं, ये तो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ऐसे ही वसूली धंधा चलता रहे, गुंडे पलते रहें, अधर्म बढ़ता रहे और इनका वसूली। राजा साहब, जाते जाते समय का थोड़ा सा कमी है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहादुरी किया है कि नहीं 2 टूक में, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 6 लोगों का इनकाउंटर किया है, उसमें 25-30 लोग थे। हम चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, अन्यथा वो डूबे तो डूब गया भगवान राजा रामचंद्र के बरामदे में रहेगा। ठीक है, उसको तो कहीं अलॉटमेंट मिलेगा नहीं कमरे में, वो नर्क में ही मिलेगा, क्योंकि वो दुष्कर्मी था, दानव था। तो भगवान के यहाँ उसको शरण नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जो गुर्गे पड़े हुए हैं उनको भी वहीं भेज दिया जाए, जिससे ये अभी मैंने सोचा ईडी से जांच होगी जी। ईडी क्या जांच करेगा? सीडी जांच क्या करेगा? जिसके पास हथियार होता है और बदमाश होता है वो कोई मिल नहीं चलाता। 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम उसकी सील कर लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। हथियार दिखाता है और कहेगा एक फ्लैट बुक कर दे रहे, सवेरे उसको EMI की ज़रूरत नहीं है, फ्लैट बोलेगा तो फ्लोर मिलेगा, छोटी गाड़ी कहेगा तो BMW मिलेगा, और रुपया ऐसे अंधेरे में बोरी में भर करके पहुंचा देते हैं। थैंक यू। तो इसलिए अगर ये सही माने में ये व्यवसाय बंद करना है
तो पूरी तरह से पुलिस को छूट दे दीजिए और ये अधर्म वाला धंधा समाप्त कर दीजिए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.